मैं पंडित अश्वनी द्विवेदी भगवान पतंजलि के व्याकरण शास्त्र के विषय में आप लोगों को बताता हूँ। भगवान पतंजलि जो है वो व्याकरण के रचयिता माने गए हैं। एक बार भगवान पतंजलि जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे और सभी बच्चे पढ़ रहे थे। और भगवान पतंजलि का एक नियम था, जब वह पढ़ाते थे तो पर्दे के पीछे से पढ़ाते थे बच्चों को, और पर्दे के बाहर सभी बच्चे बैठ कर के सुनते थे और भगवान पतंजलि पर्दे के पीछे बैठ कर के पढ़ाते थे। यही क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन ऐसे क्लास चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, उसी में से 2-4 बच्चे लघुशंका के लिए गुरुजी से छुट्टी मांग करके बाहर चले गए। और उसी में एक बच्चा धृष्टतापूर्वक निडर हो करके वह सोचने लगा कि गुरुजी पर्दे के पीछे से क्यों बैठ करके पढ़ाते हैं, देखें गुरुजी कैसे हैं। और वह बालक क्या किया, कुछ नहीं समझ पाया। पर्दा उठा करके जैसे ही देखा, गुरुजी साक्षात शेषनाग के अवतार में बच्चों को पढ़ा रहे थे। और जैसे ही उसकी निगाह मिली और सारे बच्चों को गुरुजी ने पर्दे हटाते ही देख लिया, सभी बच्चे जल करके भस्म हो गए। जब सभी बच्चे जल करके भस्म हो गए, राख बन गए, कुछ देर बाद समय व्यतीत हुआ। जो बच्चे लघुशंका के लिए गए थे वे बच्चे आए तो देखे सभी जल करके भस्म हो गए हैं। वे सभी बच्चे कांपने लगे और कांपने लगे, डर के मारे भागना ही चाहते थे कि गुरुजी ने उनको कहा, क्यों डर रहे हो, क्या बात है, कहाँ गए थे। बच्चों ने बताया कि आपसे छुट्टी लेकर के मैं लघुशंका के लिए गया था। तो कहा ठीक है, चलो बच गए तुम। अब तुम जा कर के हमारी इस व्याकरण शास्त्र की रचना करो और इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करो। और वह बच्चे जो है गुरुजी पतंजलि भगवान को प्रणाम करके और जो है अपना उनके व्याकरण शास्त्र का प्रचार प्रसार करने लगे। उसी में से एक वरराजाचार्य भी थे, जिन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी बनवाई। और वह विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार के शासन के तरफ से निर्धारित की गई है। धन्यवाद।